हेलो गाइस, गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर का टेंस चैप्टर का प्रेजेंट टेंस का चौथा फॉर्म, चौथा टाइप भी कह सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने पिछले 3 क्लास में आप लोगों को इंडिफिनिट प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा चुका था। उसके एग्जाम्पल बताए थे, उसके स्ट्रक्चर बताए थे। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमको इसको कैसे याद रखना है? देखिए, अगर परफेक्ट है तो हैज़ और हैव लगेगा ही लगेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हमको क्या कर देना है, बीन बस जोड़ लेना है इसमें। और कंटिन्यूअस टेंस है तो वर प्लस आईएनजी, वर प्लस आईएनजी या फिर V4 कह सकते हैं। ये चीज़ याद रखना होगा, इसमें यही चीज़ रहता है। चलिए, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक चीज़ और याद रखना है, सिंस और फॉर। इस टेंस में सिंस और फॉर लगते हैं। वो कैसे लगते हैं, कहाँ लगता है, सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है, इसको भी हमको याद रखना होगा। चलिए, तो इसको लिख लेते हैं। सिंस, फॉर, एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस लगता है। हाँ देखिए बच्चों, अगर हमें एग्जैक्ट टाइम जानना होगा, एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही होगी, तो वहाँ पे सिंस लगेगा। जैसे मंडे, 2010, ये सब एग्जैक्ट टाइम आपका बता रहे कब से काम शुरू हुआ है। मॉर्निंग 5 PM, मॉर्निंग या इवनिंग या 5 PM। 5 PM, जहाँ भी हमको एग्जैक्ट टाइम पता होना चाहिए होगा कि मंडे को ही वो दिन था, 2010 वही उस समय था, या सुबह का मॉर्निंग टाइम था, या 5 बजे एग्जैक्ट टाइम था, वहाँ पे सिंस लगता है। फॉर कहाँ पे लगता है? टाइम ड्यूरेशन बताता है फॉर। ये टाइम ड्यूरेशन बताता है, मतलब ये एग्जैक्ट टाइम नहीं बताएगा बल्कि टाइम ड्यूरेशन बताएगा। जैसे 2 आवर, 3 डे, 2 आवर, 3 डेज, इस टाइप का काम क्या बताता है? फॉर बताता है। 5 ईयर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए, अब हम अफर्मेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे बच्चों। देखिए कैसे बनता है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, प्लस यहाँ पे बीन लगा देंगे, प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। यही सब लगाना होता है बच्चों। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से
पढ़ रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस, वह सुबह से खेल रहा है। वह सुबह से खेल रहा है। और एक सेंटेंस लेते हैं, वे 3 दिनों से काम कर रहे हैं। वे 3 3 दिनों से काम कर रहे हैं। चलिए बच्चों, तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहला, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई के साथ हैव बीन, वर्ब का चौथा फॉर्म स्टडिंग। आई हैव बीन स्टडिंग। अब आप लोग बताइए, जरा खुद सोचिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा? 2 घंटा, वो दो घंटा कौन सा 2 घंटा, ये हमें नहीं पता है। टाइम ड्यूरेशन पता है कि 2 घंटा है, तो यहाँ पे फॉर लगेगा। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। ये हो गया पहला ट्रांसलेशन। चलिए दूसरा देखते हैं, वह सुबह से खेल रहा है। इसको ट्रांसलेट करते हैं, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन प्लेइंग, सुबह से, मॉर्निंग से खेल रहा है, तो पता है कब से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, तो सिंस मॉर्निंग। ये हो गया दूसरा ट्रांसलेशन। तीसरा, वे 3 दिनों से काम कर रहे हैं। वे 3 दिनों से, प्लूरल है। दे हैव बीन वर्किंग, 3 दिनों से, वो 3 दिन एग्जैक्ट कौन सा दिन था ये हमें नहीं पता, तो 3 दिनों से, तो दे हैव बीन वर्किंग फॉर 3 डेज। चलिए लिख लीजिए इसको। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। दूसरा हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव मैंने आप लोग को हमेशा बताया है, क्या करना होता है, मेन वर्ब के पहले निगेट नॉट लग जाता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैंने आप लोग को क्या बताया था, मेन वर्ब के पहले नॉट लग जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4, नहीं सॉरी, यहीं पे, हाँ, मेन वर्ब के पहले आपका नॉट लगेगा। नॉट प्लस V4 प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। चलिए बनाते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक मुझसे गलती हो गई है। जब कॉन्टिन्यूअस की बात आती है, V4 बीन के पहले, बीन ही पहचान है कॉन्टिन्यूअस की, और बीन के पहले नॉट लगता है। नॉट प्लस बीन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसकी पहचान है बीन, और बीन के पहले लगेगा नॉट। हर जगह मेन वर्ब के पहले नॉट लगता है, लेकिन यहाँ पे बीन के पहले नॉट लगेगा। चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। वह कई महीनों से अंग्रेजी नहीं सीख रही है। वह कई महीनों से अंग्रेजी नहीं सीख रही है। चलिए अगला एग्जाम्पल, हम काफी समय से इंतजार नहीं कर रहे हैं। हम काफी समय से इंतजार नहीं कर रहे हैं। अगला है, वह सुबह से नहीं खेल रहे हैं। वे सुबह से नहीं खेल रहे हैं। वे सुबह से नहीं खेल रहे हैं। चलिए इसको ट्रांसलेट किया जाए। वह कई महीनों से अंग्रेजी नहीं सीख रही है, लड़की है। शी हैज नॉट, अब हैज नॉट को हैजंट भी बोल सकते हैं, नॉट बीन क्या है, अंग्रेजी नहीं सीख रही है। तो सीखने में क्या हो जाएगा बच्चों, लर्निंग। वह कई महीनों से अंग्रेजी नहीं सीख रही है। शी हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। हाँ, फॉर लगेगा कि सिंस लगेगा, बताइए बच्चों। यहाँ पे देखिए कई महीनों से, वो कई महीना जो है, ये जो कई महीना है वो कौन सा महीना है ये हमको नहीं पता है। तो अगर हमको नहीं पता है, सिर्फ टाइम ड्यूरेशन पता है, तो फॉर लगाते हैं। शी हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी मंथ। चलिए बच्चों पहला हो गया। दूसरा, हम काफी समय से इंतजार नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी हैवेंट भी बोल सकते हैं। वी के साथ हैव, नॉट बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। चलिए, वे सुबह से नहीं खेल रहे हैं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। दे हैव नॉट, हैवेंट भी बोल सकते हैं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट को गोली मारिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूअस भी है, मतलब परफेक्ट बात भी बता रहा है तो हैज और हैव लगेगा, कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बीन लगाना जरूरी है, और जहां भी बीन आप लोग देखेंगे समझ जाइएगा कि वहां पे आपका कंटिन्यूअस बात हो रही होगी, तो वहां पे बीन से हमको पहचानना है कि हमको सिंस लगाना है कि फॉर लगाना है। और क्योंकि अगर बीन लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा ही होगा। आई होप आप सबको ये बात समझ में आई होगी स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देखकर। अब अगला हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट है, ठीक है। पास्ट में भी लोग कंफ्यूज होते हैं, लिख दे रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
कैसे कैसे पहचानना है? हैज, हैव प्लस बीन प्लस सिंस या फॉर, और एक चीज और, वर्ब का चौथा फॉर्म V4, इससे पहचानना होता है हमको। इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, एक WH टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो अब पहले हम लोग यस नो टाइप इंट्रोगेटिव देखते हैं। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, चलिए यस नो का इंट्रोगेटिव में आपको जो स्ट्रक्चर बनाना है मैंने क्या बताया है। यस नो में स्टार्ट है, हाँ, यस नो में मैंने आप लोग को बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। चलिए बनाते हैं आपका यस नो टाइप में। हैज और हैव, हैज और हैव ये पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा। ये बात आप सबको समझ में आ रही होगी कि जब भी इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव होता है तो हैज और हैव आपका पहले आ जाता है। उसके बाद सब कुछ सेम रहता है, बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। चलिए अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो? क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो? हाँ, क्वेश्चन मार्क भी रहेगा बच्चों। चलिए अगला एग्जाम्पल, क्या वे सुबह से काम कर रहे हैं? क्या वे सुबह से काम कर रहे हैं? अगला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वे 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है? क्या वह 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है? बच्चों ये एग्जाम्पल है आपका। पहला एग्जाम्पल क्या है हिंदी में, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो? दूसरा, क्या वे सुबह से काम कर रहे हैं? तीसरा, क्या वह 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है? चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, इस बेस पे करेंगे ट्रांसलेट। चलिए, क्या तुम, यू, तुम का यू लगेगा तो यू के साथ हैव लगता है, हैव, अच्छा चलिए, तो आवाज, अच्छा अच्छा, चलिए देखते हैं बच्चों। हाँ, हैव यू बीन स्टडिंग, देखिए बच्चों 2 घंटा मतलब एक्यूरेट टाइम नहीं पता। हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर, क्वेश्चन मार्क। पहला एग्जांपल पहले देख लीजिएगा, आपको ये होगा। दूसरा, क्या वे सुबह से काम कर रहे हैं? क्या वे यानी प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हैव लगेगा, हैव दे वर्किंग, सुबह से, सुबह यानी एग्जैक्ट टाइम हमको पता है तो हम लोग सिंस लगाएंगे, हैव दे वर्किंग सिंस मॉर्निंग। बच्चों देख लीजिए आप लोग। तीसरा एग्जांपल, क्या वह 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है? लड़का है, सिंगुलर है, हैव हैज ही बीन, यहाँ पे, हाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे छूट गया था, बीन छूट गया है। हैव ही हैज ही बीन, क्या है यहाँ पे, खेलना, प्लेइंग फुटबॉल
देखिए 1 घंटा, 1 घंटा है तो वो कौन सा 1 घंटा है हमको नहीं पता, तो फॉर लगेगा फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। आई होप आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। हमको क्या देखना है कि टाइम अगर एक्यूरेट है तो सिंस लगेगा, टाइम एक्यूरेट नहीं है तो फॉर लगेगा। बीन अगर लगा हुआ है तो बीन का मतलब ही है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। और बीन से हम अगर ये जान जाएंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है तो बीन हमको ये भी बताता है कि बीन के आगे सिंस या फॉर लगा होगा। चलिए आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। अब इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आखिरी जो आखिरी टाइप का जो क्वेश्चन होता है, स्ट्रक्चर है WH टाइप का, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, उसको पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का WH टाइप स्ट्रक्चर। WH में मैंने बच्चों आप लोग को बताया था कि यस नो में जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, WH में हेल्पिंग वर्ब के पहले WH लग जाता है। चलिए तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस V4 प्लस, सॉरी बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना छूट गया था बीन के पहले, हाँ, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर है WH टाइप में। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। तुम 1 घंटे से क्यों रो रहे हो, तुम 1 घंटे से क्यों क्यों रो रहे हो। दूसरा एग्जांपल, वह 2020 से कहाँ काम कर रही है, वह 2020 से कहाँ काम कर रही है। हाँ, तीसरा एग्जांपल, वे यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं, वे यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं। चलिए बच्चों अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। तुम 1 घंटे से क्यों रो रहे रहे हो। अब यहाँ पे क्या होगा बाबू, क्यों, क्यों का इंग्लिश होगा वाई, तो क्या लिखा जाएगा, वाई हैव यू बीन क्राइंग फॉर एन आवर। चलिए वाई हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव है, क्योंकि परफेक्ट भी है तो वाई के साथ क्या लगेगा आपका, यहाँ पे देखिए तुम है ना तो यू है तो हैव लगेगा, वाई हैव यू बीन। चलिए रोने का क्या हो जाएगा बच्चों, क्राइंग, क्राइंग फॉर एन आवर, क्राइंग फॉर एन आवर क्वेश्चन मार्क। चलिए बच्चों दूसरा देखते हैं, वह 2020 से कहाँ काम कर रही है। अब कहाँ का मतलब वेयर हो जाएगा, वेयर हैज शी बीन वर्किंग सिंस 2020। वेयर हैज क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे शी सिंगुलर है, वेयर हैज शी बीन वर्किंग। अब बच्चों देखिए सिंस लगना है कि फॉर लगना है, हमको पता है कि 2020 से काम कर रही है तो एक्यूरेट समय पता है कि 2020 से काम कर रही है, एक्यूरेट समय अगर पता है तो सिंस लगेगा। तो वेयर हैज शी बीन वर्किंग सिंस 2020। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है बच्चों। अब तीसरा एग्जांपल, वे यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन, हाउ लॉन्ग कब से, हाउ लॉन्ग दे हैव। अब देखिए हैव क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है,
हाउ लॉन्ग दे हैव बीन, हाउ लॉन्ग हैव दे, सॉरी बच्चों यहाँ पे, हाँ हाउ लॉन्ग, हाँ क्या था, सब्जेक्ट है ना, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन, क्या है, काम इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन वेटिंग हियर, हाउ लॉन्ग they have been wait, how long they been waiting here, how long have they been waiting here। देखिए बच्चों, इसका हो गया, वे यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव हैव दे बीन वर्किंग वेटिंग हियर। ये हो गया आपका बच्चों इसका ट्रांसलेशन। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के अलावा उसके एग्जाम्पल और उसके ट्रांसलेशन। चलिए ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ओवरव्यू। सबसे पहली बात, परफेक्ट है तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज या फिर हैव, ये बात होना कंफर्म है। दूसरी बात, कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का चौथा फॉर्म लगना पक्की बात है। एक बात ये, बस एक बात और याद कर लेना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे बीन लगेगा, और अगर बीन लगा है तो बीन से हमको आगे ये जरूर पता होना चाहिए कि सिंस लगेगा या फिर फॉर लगेगा। यही पूरा स्ट्रक्चर। सिंस कहाँ लगेगा, एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस लगेगा और टाइम ड्यूरेशन के लिए फॉर लगेगा। यही टोटल आपका स्ट्रक्चर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब अगर प्रेजेंट की बात है तो यहाँ पे हैज हैव लग रहा है, पास्ट की बात होगी तो हैड लग जाएगा, उसकी बात अभी मैं आगे बाद में बताऊंगा। कॉन्टिन्यूअस है तो चाहे कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, V4 क्या है, V प्लस ING फॉर्म है, मैंने एक बार बताया था। उसके अलावा बीन लगेगा, बीन के आगे सिंस या फॉर लगेगा। बस सिंस कहाँ लगना है, एग्जैक्ट टाइम पे लगना है, फॉर कहाँ लगना है, टाइम ड्यूरेशन पे लगना है। आई होप बच्चों आप सभी को आज ये जो लेक्चर चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।